तमसि भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। चंपा कली वो नवमी की पूजा का क्या हुआ? वो तोरल भाभी गई है मंदिर, वो कंजकों को खाना खिला देगी। ठीक है, मैं विशाल के लिए जूस बना रही हूँ, तुम मालिक के लिए उपवास से खाना बनाने का सामग्री तैयार कर देना। वो मेरी हाथ का बना खाना खाते हैं। क्या हुआ मालकिन, आप इतनी उदास क्यों हैं? और ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ मालकिन, बताइए ना। कुछ नहीं। मालिक से झगड़ा हुआ क्या? कोई बात नहीं, पति पत्नी के बीच तो झगड़ा होता है, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। अब आप जल्दी से विशाल भाई के लिए जूस बनाइए, मैं व्रत के खाने की तैयारी करती हूँ। मेरे सामने ये नाटक करने की आवश्यकता नहीं है तुझे। चालू बता। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपकी वजह से ही तो मैं यहाँ पर बीमार पड़ा हूँ और आप अब भी मुझे डांटने आए हो। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि आपकी पत्नी यानी मेरी माँ आपसे ज्यादा मेरा ख्याल रखती है? लगती भी है तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो मेरे लिए आपसे लड़ने तो आती ही। एक प्रश्न का उत्तर दे। जो दुश्मनी है, घृणा है, वो तेरे ने मेरे बीच में है ना, और तेरी माँ तो तुझसे प्रेम करती है ना, उसके जज्बात से क्यों खेल रहा है तू? खेल नहीं रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए उनकी सारी भावनाएं मर जाए, आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओ, और ऐसा मैं करके ही रहूंगा। वैसे उस दिन तो बहुत मुझे चैलेंज कर रहे थे, आज क्या हो गया? खुद चलकर मेरे पास आ डर गए? अरे जा, धर्मराज मैयावंशी तेरे जैसा छुचुंदर से क्या डरेगा? तू डर, एक माँ की हाय से डर। ये जो तू कर रहा है ना, बंद कर दे, अजूबी समय है। एक माँ के कलेजे को चोट पहुंचाने का पाप से बच। पापा, आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं गलत हूं?
मेरी कोई गलती नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हर समय आपको लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही झूठा। पापा क्या गलती है मेरी? मैं तो आपका विश्वास बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं होता। क्यों आप मुझे डांट रहे हैं? मैं तो अपना काम भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ, फिर भी पापा आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं आपकी शिकायत मां से करूं? मैं आप दोनों के रिश्तों में दरार क्यों डालूंगा पापा, क्यों? विशाल, ले लो, तुम जूस पी लो। नहीं चाहिए माँ। माँ, पापा को यही लगता है कि मैं उनकी शिकायत आपसे करता हूँ। मैं करता हूँ क्या? तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लो, ये जूस पी लो। तुम ये जूस पी लो और आराम कर लो, मैं अब भी आई। माँ प्लीज थोड़ी देर बैठो ना, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। तोरल भाभी, कद्दू कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ घर में सब ठीक है ना? भाभी सब ठीक है। घर पर हितेन भाई, बच्चे, डैड, संतू सब कैसे हैं? सब ठीक है। काका अब जाइए, मैं आती हूँ। भाभी बहुत मन करता है डैड से मिलने का। मैं उन्हें एक बार मिलकर गले लगकर थैंक्स बोलना चाहती हूँ। अगर उस दिन विकास की सच्चाई वो हमारे सामने नहीं लाते ना, तो नंदिनी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। सही कहा, पापा हमारे परिवार के लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात ये हुई भाभी की ऋषभ का कलंक धुल गया, और इसी बहाने भाभी ये सच्चाई भी हमारे सामने आ गई कि विकास को पैसे मांगने के लिए ऋषभ ने नहीं कहा था। क्या? तो फिर किसने कहा? वही अजीब बात है भाभी, विकास ने कहा कि उसे ऐसा करने के लिए विशाल ने कहा था। विशाल? भाभी डैड ने ये बात घर पर किसी को बताई नहीं है। नहीं कद्दू, हो सकता है कि पापा ने जानबूझकर ये बात किसी से नहीं कही होगी। संतू बेवजह परेशान हो जाएगी ना, इसलिए। और कद्दू तुम तो जानती हो कि संतू अभी अभी एक हार्ट अटैक से बाहर आई है, दूसरा सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कद्दू। वैसे भी विकास जैसे लड़के की बात का क्या भरोसा करना। हो सकता है कि वो हमारे घर में फूट डालने के लिए ये सब कह रहा हो। कद्दू, विशाल ऐसा लड़का नहीं है, वो बहुत ही सीधा और मेहनती लड़का है। पर न जाने 2 दिन से क्या हुआ है कि तबीयत ठीक नहीं है। इसी बात को लेकर संतू बेहद परेशान है। क्या हुआ विशाल को? विशाल को तेज बुखार है कद्दू, और पता है डॉक्टर ने कहा कि अगर उसकी हालत सुधरी नहीं तो उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। इसलिए तो संतू यहाँ कंचकों को खाना खिलाने नहीं आई, वो घर पर ही विशाल की सेवा कर रही है। खैर मैं चलती हूँ, कंचकों को भोजन कराना है ना, ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखना भाभी। अरे ऋषभ भैया, आप क्या बात है, आज एक्सरसाइज का मूड बन गया क्या? नहीं विक्रम, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम था। काम था? हाँ। किसी को पीटना है क्या? विक्रम, तुम हमेशा पीटने की बात क्यों करते हो? एक्चुअली मुझे किसी लड़की को कुछ देना था। अब तुमसे क्या छिपाना, मैं त्रिवेणी को कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। वारे जिंदगी, मांगा भी तो क्या मांगा, और किसके लिए? अब तुमने ऐसा मुंह क्यों बना लिया यार? तुम्हारे पास तो बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं, तो आइडियाज भी बहुत होंगे। एक आइडिया अपने भाई को भी दे दो। मुझ जैसा लूटा हुआ इंसान आपको दे ही क्या सकता है? अब इसे क्या हुआ? विक्रम,
विक्रम, मैं तुमसे सिर्फ एक आइडिया मांग रहा हूँ, तुम्हारी दौलत नहीं। वाह, नहीं मिला था आपको? दुखती हुई रग पे हाथ छेड़ा आपने। आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। विक्रम, तुम भी ना। क्या करूं मैं, क्या दूं उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्वेलरी सेट, एक ज्वेलरी सेट देता हूं। नहीं, एक्चुअली कहीं वो उसका कुछ और मतलब ना निकाल ले। विक्रम प्लीज मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुई। ये विक्रम न जाने से क्या हो गया, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। क्या रे विक्रम, क्या हुआ? बता भी दिया ना फुई, तो आप समझ नहीं पाओगी। जिसे दर्द होता है ना फुई, चोट का एहसास भी उसे ही होता है। जख्म वही सहन कर सकता है। देख लीजिए। अरे तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? ये पागल पहले से ऐसा ही है, लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? मैं? मुझे क्या होगा फुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये त्रिवेणी भाभी के लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं, मुझसे पूछ रहे कि क्या दूं? विक्रम, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई? क्यों? जो कहा सच ही तो कहा भैया। क्या गलत बोला मैंने? मुझे त्रिवेणी अच्छी लगती है। नहीं फुई, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली त्रिवेणी ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मुझे लगा कि मुझे भी उसे कुछ देना चाहिए, बस इतनी सी बात है। मैं बताती हूँ तुझे लड़कियों को क्या अच्छा लगता है। तू ना उसे फूल दे दे, नहीं तो ये अच्छा वाला कोई परफ्यूम दे दे, नहीं तो ड्रेस भी दे सकता है। ठीक है, थैंक यू फुई। अब तू बोल, कुछ खाना है तुझे? गम तो खा ही चुका हूं, आगे जैसी आपकी मर्जी खिला दो। जब दिल ही टूट गया तो खा के क्या करे? तू और तेरी बातें, पागल है तू, पागल। हाँ हाँ, क्यों समझ आएगी? कोई नहीं समझता मुझे इस घर में। ए, क्या कर रही है? वो मालकिन मालिक के लिए व्रत का खाना बनाने आने वाली ना, उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी तक खाना नहीं बना? सब लोग दिमाग घूम गया है सबका, उसका भी और तेरा भी। और कब तक भूखा रहेगा वो? कहाँ है वो? बहन वो विशाल के साथ है, बस अभी आकर खाना बनाती है। कब खाना बनाएगी? उपवास तोड़ने का समय आएगा तब। जाके बुला के लेके आ उसको। बहन बस ये काम खत्म कर। जबान मत लड़ा मुझसे, अब इस उम्र में मेरे हाथों में ताकत नहीं रही तुझे मारने की। हाँ, जा। सब अपनी मनमानी करने लग गए। मालकिन, क्या बात है चंपा? अब मालिक के लिए उपवास का खाना बनाना है ना, मैंने सब तैयारी कर दी है। हाँ, मैं आती हूँ। चंपा, मैं अभी नहीं आ सकती। तुम एक काम करो, तुम ही खाना बनाना। पर मालिक तो आपके हाथ का खाना ही खाते हैं उपवास में। जानती हूँ, पर अगर मैं आई तो विशाल उठ जाएगा। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम वैसे बनाओ खाना, ठीक है? जी। शशांक। अरे कद्दू, आ गई तुम मंदिर से? शशांक, मुझे मंदिर में तोरल भाभी मिली थी। शशांक, मुझे पता है कि तुम्हें मेरा उनसे बात करना या उनके बारे में बात करना नहीं पसंद, पर तोरल भाभी ने बताया कि विशाल की तबीयत बहुत खराब है और इसी बात के कारण डैड और संतू के बीच। एक मिनट, क्या कहा तुमने? विशाल की तबीयत खराब है? अरे कद्दू, तो चलना चाहिए हमें। कद्दू, सुख में भले हम एक दूसरे का साथ ना दें, लेकिन दुख में हमें साथ देना ही चाहिए। चलते हैं वहां पर, ठीक है? शशांक, ये तुम कह रहे हो? हाँ। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, मैं पूजा की थाली रख कर आती हूँ।
मालिक आपका खाना। भोजन लाने में इतना समय क्यों लग गया? मालिक माफ कर दीजिए, मुझसे देर हो गई आज। ये खाना संतू ने बनाया? नहीं, मालकिन तो विशाल भाई के पास बैठी है। मालकिन सो रही है, रात की है, जगाना मत। मालिक खाना। चंपा गली, तुम अनार छीन लेना। वो विशाल को जूस देना है ना, तो जब वो उठेगा मैं इसे जूस दे दूंगी। अरे तुम चूल्हा पहले साफ कर देती, उसके बाद अनार छीन लेती। विशाल भाई का काम पहले, बाकी सारे काम बाद में। तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? अब तुम्हें पे विशाल अखाड़ने लगा। जब घर का मालिक बिना खाना खाए सोएगा तो मुझे क्या, सबको अखरेगा। क्या मालिक ने खाना नहीं खाया? उन्हें अपना व्रत नहीं तोड़ा? मैंने खाना बनाया था और परोसा भी, ये देखिए। क्योंकि वो व्रत आपके हाथ के बने खाने से तोड़ते हैं। वो आपसे बात करने के लिए भी गए थे, पर आप विशाल भाई के कमरे में सो चुकी थी और उन्होंने उठाने के लिए मना कर दिया और भूखे पेट ही सो गए। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। मालिक ने कल रात से कुछ नहीं खाया। इससे अधिक दुख की बात तो ये है कि आप मेरी ममता को नहीं समझ रहे। बरोबर છે વાત તારી, बरोबर बोली तू। मैं तेरी ममता को समझ नहीं पा रहा हूँ। बुरा पति हूँ ने એટલે। बुरे पति तो आप हैं ही। अगर आप अच्छे पति होते ना तो कल रात मुझे उठाते। मालिक, कल आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप क्यों करवाया कि मैं अपने उपासी पति को खाना नहीं खिला सकी? चलिए अब नाश्ता कर लीजिए। हाँ मेरा बोले, मैं खा लूंगा। तू जाने वो तेरा दिकरा मांदा पड़ा है ने, कि उसकी जाके तबीयत तो पूछ, पहले उसका नाश्ता तो करा। ये एना पछी बात करीशु, बाद में बात करते। तू हाल। मालिक, कल विशाल को सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लग गई, इसीलिए कल मैं अब खाना नहीं परोस पाई। तो आप इसलिए इतना नाराज क्यों है? ठीक है, अब आप कुछ नहीं खाएंगे ना, तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। चलो ये ऐसे मुंह फुलाती है ना, तो बलून होता है ना, बलून मेले में लगाते ना, वैसी दिखती है तू। चल या, चल साथ में नाश्ता करते। अच्छा ले थोड़ा। पहले आप खाइए। ना खाना। जो एक बात बोलूं तुझे, ये अपने बीच में छोटे छोटे झगड़े होते हैं ना,
ये होना चाहिए। શું છે કે अपना उत्तरदायित्व निभाते निभाते जो मन में प्रेम होता है ना वो दब जाता है कहीं। बिना झगड़े वगड़े होते हैं ना वो प्रेम बाहर निकलने का उसको जताने का जरिया मिलता है। मतलब? अरे मतलब ये कि अपने अंदर जो प्रेम होता है ना एक दूसरे के लिए, जो ऐसा अपन भूल जाते हैं जाहिर करना, उसका अवसर मिले तो जाहिर करना चाहिए। जो एक मिनट तू भी रह। अले जो ले खास तेरे लिए लाया मैं। कैसा है? ये हार तो बहुत सुंदर है मालिक। पर किस लिए? किस लिए એટલે હવે तो बोला ने। अरे प्रेम जाहिर करने के लिए। वैसे और भी विचार थे मेरे मन में, जैसे कि आज सांझे अपन सौथी पहला 6 वागे 6 बजे एकदम वो दशहरे के पूजे में जाएंगे। वहां मेला वेला लगता है ना, हाँ इना पछी कैंडल लाइट डिनर। फिर विचारा था कि ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, इन्हें वो छोकरे लोग बोलते हैं ना रोमांटिक डेट। पड़ जावा दे, फिर कभी बाद में वो तेरा दिकरा मांदा पड़ा है ना, भी क्या कर सकते हैं। नहीं मालिक, विशाल की तबीयत अब पहले से बेहतर है। मैं 5 बजे तक तैयार हो जाऊंगी। बरोबर छे, एकदम 6 बजे निकलेंगे। हाँ मैं भी इतर छांट के एकदम तैयार हो जाता हूँ। मैं चलती हूँ, मुझे विशाल को नाश्ता देना है और उसकी दवाई भी देनी है। आजा आजा। विशाल को नाश्ता ने अब दवाई देने की, भगवान जाने दवाई का क्या करता होएगा। विशाल, ये लो जूस। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ। आपका ये हार बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मुझे मालिक ने दिया है। काम तो मैंने ऐसा किया था कि मुझे डांट पड़नी चाहिए थी। मालिक का व्रत बिना पूरा कराए मैं सो गई, पर डांटने की जगह मालिक ने मुझे ये हार दिया। सच में बहुत बुरा हुआ कि पापा खाना खाए बिना सो गए, लेकिन अच्छा हुआ कि वो बहुत जल्दी मान गए, इसलिए आप इतनी खुश हो ना। हाँ ये तो है। वैसे मालिक आज मुझे अपने साथ खाने पर ले जाने वाले। अच्छा है माँ, बहुत अच्छा है। लेकिन माँ आपको पता है कि बच्चे माँ बाप को हर वक्त जोड़ कर रखते हैं, लेकिन मेरी वजह से आप दोनों के बीच कितनी सारी गलतफहमियां पैदा हुई। पर अब मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा ना हो। वैसे माँ आपको पता है कि माँ पापा ने आपको इतना खूबसूरत नेकलेस दी है, आपको भी उन्हें कुछ ना कुछ तो सरप्राइज देना ही चाहिए, वो भी आज शाम को जब आप उनसे मिलो। बात तो तुम्हारी सही है, पर मैं उन्हें गिफ्ट क्या दूं? उन्होंने आपको ये नेकलेस दिया है तो आप उन्हें अंगूठी या ब्रेसलेट दे सकती हो। पर वो इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा? अरे माँ उसके लिए आप परेशान मत हो, मेरा एक दोस्त है अहमदाबाद में, हम दोपहर में ही चलेंगे और उससे कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। पर शाम को मुझे मालिक के साथ बाहर जाना है। माँ अहमदाबाद है ही कितनी दूर, हम शाम तक लौट भी आएंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं। तुम ये दवा खा लेना, जूस पी लेना। जरा सी देर तुम्हें अकेले क्या छोड़ दिया संतु, कि धर्मराज ने तुम्हें अपने रिश्तों की डोर में ही बांध लिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं तुम दोनों के रिश्तों की डोर में तोड़ूंगा और तुम दोनों को अलग करके ही रहूंगा। क्या रे संतु, तूने कल नानका के लिए खाना नहीं पकाया? अरे मोटी बहन है ना, शू काम बड़े छे, मैंने ना पाड़ी थी। ये बड़ी बात जवा दे। वो जो हार पहनी है ना, देख जरा क्यों लाग्यू। अच्छा है, दिवाली में मेरे लिए भी ऐसा ही एक बनवा देना। अरे एक नहीं, बब्बे आपीस 2 बना के दूंगा। तारुफ हुई। अरे आओ कर दो बेटा। जय श्री कृष्ण। कैसे हो? कैसी हो? आओ। जय श्री कृष्ण डैड। कैसे हो तुम्हारे भाभी? संतु। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी?
इतने दिनों बाद घर आई? विशाल की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए हम सब आए हैं। और शशांक का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो, मुश्किल की घड़ी में हम सबको साथ रहना चाहिए। बाय द वे, विशाल को हुआ क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं, जरा ताव चढ़ा है, बुखार आया, बस उतर जाएगा। आओ ना, मैं तुम लोगों को विशाल से मिलवाती हूँ। हाँ हाँ चलो। ये आज अचानक हमदर्दी जताने के लिए शशांक कैसे आ गया? बात एवी छे ना मोटी बहन कि ऐसे समय पर जरूरत से ज्यादा सहानुभूति कोई दिखावे ने, जरा सावधान रहना चाहिए। समझी गई ना टूक माँ बात? पापा, शशांक और पार्थ आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके मन में इस घर के लोगों के लिए भावनाएं कैसे उमड़ पड़ी। विशाल की तबीयत के बारे में पूछने को आए थे। मैंने इसी बहाने घर में अपना खेमा गाड़ने का प्रयास किया। विशाल तो बुरा है ही, उन्हें संतू के आंखों पर ममता की पत्ती चढ़ी है ना, उसको तो कुछ दिखाई देगा नहीं। ऐसे में शशांक का विशाल को हौसला देना खोटी बात है। पापा, મને લાગે છે कि हमें संतू को विशाल के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि ये बात जितनी संतू को देर से पता चलेगी उतना ही हम लोगों के लिए बुरा होगा। नहीं दिख रहा, विशाल का असली रूप देख सके ये क्षमता संतू में हजू सुधी है नहीं। अब एक ज रस्तो है कि जितना समय तक हो सके मैं संतू को विशाल से दूर रखूं। એટલા માટે आज रात को मैं उसको बाहर लेके जाने वाला हूँ, जमवा માટે। आवाज ठीक है। मालिक चाहे संतू कहाँ है? वो विशाल भाई के साथ कहीं बाहर गई है। आज बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम दुकान में इतनी जल्दी क्यों कर रहे थे? अरे वो आपको पापा के साथ बाहर जाना है ना, इसलिए थोड़ी घाई कर रहा था। पर उसमें तो बहुत वक्त है अभी। माँ, फिर भी मैं नहीं चाहता कि पापा को थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़े, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। माँ, आप है ना पापा को ये अंगूठी गिफ्ट कर देना और मैं उन्हें ब्रेसलेट गिफ्ट कर दूंगा, और फिर देखना धीरे धीरे मैं उनका दिल जीत लूंगा और उनका सबसे लाडला बेटा बन जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं ऐसे करके ही दिखाऊंगा। और फिर पता है क्या होगा? पापा मुझे जितना प्यार करते हैं ना, उतना प्यार आप मुझे कभी कर ही नहीं पाऊंगी। विशाल, ये क्या किया तुमने? संतू का मोबाइल। अरे आप लोग देख क्या रहे हो? इसे उठाओ और गाड़ी में बिठाओ। माँ, आप एक काम करो, आपको शाम को पापा के साथ बाहर जाना है ना, आप टैक्सी लेके चले जाओ, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। नहीं नहीं विशाल, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं एक काम कर देती हूँ, मैं मालिक को फोन कर देती हूँ मेरे मोबाइल से। जी, आराम से। मेरा मोबाइल कहाँ गया? यही तो था। विशाल, तुम्हारा फोन दो ना मुझे। हाँ। ओह गॉड, माँ, लगता है कि मैं अपना फोन घर पे ही भूल गया। विशाल, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। ठीक है माँ, बैठिए। देखिए, अभी तो फिलहाल सब दवाइयाँ दे रखी हैं,
कुछ एक दो दवाइयाँ जो बाहर से मंगवा लेना आप, और थोड़ा बिल का भी आप देख लेना। आप परेशान मत होइए। थैंक यू। अच्छा। माफ करना भाई, वो गलती से टक्कर हो गई। विशाल ये पकड़ो, ये लो पैसे, ये पैसे ले लो और अपनी दवाई कर लो और अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवा देना। ये सब विशाल का किया धरा है। चौक्कस बात है कि उसने कोई चाल चली होगी, पर संतू को फोन करके बताना चाहिए ना। मालिक, मालिक माफ करना, वो आने में देरी हो गई। ये बात तू फोन पे भी बोल सकती थी ना, मैंने किया था फोन। पहले तो उठाया नहीं, बाद में काट दिया। मालिक मेरा फोन मेरे पास था ही नहीं, तो काटूंगी कैसे? दरअसल मेरा फोन कहीं गिर गया है। पापा और मैं भी अपना फोन घर पर ही भूल गया। लेकिन आप कह रहे हो कि आप माँ को फोन लगा रहे थे लेकिन फोन काट रहा था कोई। मैं अभी चेक करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि फोन। आज हमको साथ में बाहर जाने का था, ये बात तू भूल कैसे गई? फोन तेरे पर्स में ही था, पर तू तेरे दिकरे के प्रेम में इतनी गांडी हो गई है कि तेरे को भान ही नहीं रहा किसी बात का। मालिक, अरे बस बस बस। मालिक मुझे पता नहीं था। मालिक माँ प्लीज फिक्र मत कीजिए, पापा से मैं बात करूंगा। उन्हें बताऊंगा कि हम उनके लिए गिफ्ट लेने गए थे। प्लीज फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आता हूं। और बोलती नहीं कुछ, कोई स्पष्टीकरण नहीं सुननी मुझे। मेरा समझ के बाहर की बात है कि हो क्या गया है। कल व्रत का खाना नहीं दिया, वांदो नहीं, भूल गया मैं। पर आज बाहर जाने की बात थी ना, मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो विशाल के साथ चली गई। बैड, वेरी बैड। इस उम्र में तो पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन यहाँ तो पत्नी अपने पति को भूल ही जा रही है। बुरा लग रहा होगा ना आपको? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। पर खैर, कम से कम आपको इस बात का एहसास तो हुआ कि आपकी पत्नी आपको भूल रही है, और वो भी मेरी वजह से। अपनी हार तो मानते हो ना अब? ये भूल में मत रहना तू, नहीं तो अपने लक्ष्य में कभी सफल नहीं होगा। वे मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं, तेरा गला घोट दूं, उससे पहले वो था न हाल। चल हाल। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। इस कमरे से नहीं, आपके घर से, आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं, अपनी संतू माँ को लेकर। कल सुबह हम दोनों ये घर छोड़ के चले जाएंगे। आज की रात मेरा आखिरी प्रहार होगा, और कल सुबह हम दोनों गए। रोक सकते हो तो रोक लो।